गोरी कौवी बेसब्री से अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। पति जी, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। खुशी खुशी गोरी कौवी अपने पति कालू को बताती है, मगर कालू कौवा खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाता है। इतना नहीं कमाता मैं जो मैं तुम्हारे इन बच्चों को पाल सकूं। मुझे आजादी पसंद है। मैं इन बच्चों की खातिर खुद को घोंसले में कैद नहीं कर सकता। आप कैसे बाप हैं जो अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम ये अंडे अपनी बहन को दे आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घोंसले में बच्चे। छोटा सा घोंसला है, यहाँ मैं रहूँगा, तुम रहोगी, या फिर ये बच्चे रहेंगे। गोरी चुप हो जाती है। दिन गुजरते गए। गोरी दिन रात अपने अंडों की रक्षा करती। थोड़ा समय निकालकर वो अपने लिए भोजन ले आती और फिर एक दिन उसके अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं। बच्चे अपनी माँ की तरह काले और सुंदर थे। रात को कालू कौवा जब घर आता है तो गोरी कौवी अपने पति से कहती है, बच्चे निकल आए हैं कालू, हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकल आए हैं। अब 2-4 दिन मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, बच्चे अभी छोटे हैं। तो फिर क्या मैं भोजन लाऊंगा तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए? 2-4 दिन की ही तो बात है, मैं कर लूंगी। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं सारे काम खुद कर लूंगी। इन बच्चों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था, मुझसे नहीं होगा ये सब। रहम करो कालू, मुझ पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर दिया करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे मेरी और आपकी सेवा करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज की रात गुजारो और सुबह चली जाओ यहाँ से। फिर दूसरे दिन कालू कौवा गोरी कौवी और बच्चों को अपने घोंसले से निकाल देता है। गोरी कौवी अपने बच्चों को लिए एक अनजानी मंजिल की तरफ जा रही थी। वो अपनी माँ वाले जंगल में जाती है और वहाँ एक सूखे हुए पेड़ पर एक पुराने घोंसले में बैठ जाती है। बच्चों को वहाँ बिठाकर गोरी कौवी उनके लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा अपना भोजन खाता और नदी पर जाकर सो जाता। वो सारा दिन सोया रहता। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करता। भाग यहाँ से मिट्ठू, ये जगह मेरी है। पहले अपने बच्चों को भगा दिया, अपनी पत्नी को भगा दिया। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, सबसे लड़ते हो, तुम्हारा अंत बुरा होगा। ऐसे कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। डर गया मिट्ठू, डर गया। सब डरते हैं मुझसे। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। दिन गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए। गोरी कौवी ने अब अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लिया था। अब वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। मैं भी जाऊंगी अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने। मेरे बच्चों, आप अभी छोटे हो, मैं हूँ ना भोजन लाने के लिए। आप अभी अच्छे से उड़ना सीखो। कालू कौवा एक दिन नदी पर बैठा हुआ था कि तेज हवा चलती है और साथ बारिश शुरू हो जाती है। एक पेड़ की डाल से एक शाख टूटकर कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वही मिट्ठू और चिड़िया जिनसे हमेशा कालू कौवा लड़ता था, वो कालू को पेड़ के नीचे से बाहर निकालकर उसके घोंसले में छोड़कर आते हैं। कालू, माफ करना, इससे बढ़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा पंख टूट गया है। मगर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से चले जाते हैं और कालू एक लावारिस, एक जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ा रो रहा था। कई दिन बीत गए थे, अब कालू हिल भी न सकता था। मम्मा, आज हमें अपना पुराना जंगल देखना है। हमें देखना है कि हम कहाँ अपने अंडों से बाहर निकले थे। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको उस दिशा में ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घोंसले की तरफ जाती है। माँ, ये कौन है? आवाज सुनकर कालू आंखें खोलता है। गोरी, मुझ पर पेड़ गिर गया था, मेरा पंख टूट गया। बच्चों चलो, मेरा दिल घबरा रहा है।
यहाँ गुजरा जमाना मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बच्चों, मैं आपका पिता हूँ। वो दिन याद करो कालू, जब तुम जवान थे और मेरे बच्चे बहुत छोटे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, मगर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। गोरी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने उजड़े हुए घोंसले में बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था और रोए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जवानी में कभी ऐसे काम ना करो कि हमें बुढ़ापे में पछताना पड़े। आपका धन्यवाद। पापा, भूख लगी है, कुछ खाने को दें, मुझे भूख लगी है। चुप चुप कर जा, काली कहीं की। तेरी माँ आकर देगी तुझे कुछ खाने को। मनहूस, इससे तो अच्छा था तुम पैदा ही ना होती। अगर बेटा होता तो मेरे लिए भी कमा कर लाता और अपने लिए भी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा, जो खुद तो बहुत नखट्टू था, वो कोई काम ना करता और अपनी बेटी को हर समय बुरा भला कहता रहता। चिड़िया बहन, वो तो एक आंख भी अपनी बेटी को देखकर राजी नहीं, हर समय उसे डांटता रहता है। गोरी कौवी ने अभी चिड़िया से ये बात की ही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। हाँ हाँ, डांटता हूँ। मैं ना तुम्हारा पेट भर सकता हूँ ना उसका। मुझे बेटा चाहिए। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। मैं भी तंग आ गई हूँ तुम्हारी रोज रोज की इस धमकी से। जाओ, कल क्या आज ही कर लो दूसरी शादी। कालू भैया, बेटा हो या बेटी, माता पिता ही अपने बच्चों को पालते हैं। जाओ अपना काम करो, 2-4 खाना लेना मुझसे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता हुआ दूर निकल जाता है और एक अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मम्मा, आज फिर पापा ने मुझे बहुत डांटा। पापा कहते थे कि अगर बेटा होता तो कमा कर लाता। आपकी मम्मा है ना, मैं ला कर दूंगी दाना अपनी बेटी को। गोरी कौवी अपनी बेटी को दाना देती है। कौवा बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। हाय, मैं मर गई। ये अमरूद कितना लाल है, बहुत मीठा होगा ये अमरूद। हाँ, मैंने ये अमरूद बहुत मुश्किल से ढूंढा है। हाँ, अगर तुम्हारा ये अमरूद खाने को दिल कर रहा है तो तुम ये अमरूद खा लो। सच, आप बहुत अच्छे कौवे हैं। मैंने तो देखा ही नहीं, आपकी चोंच कितनी सुंदर है। ऐसा कहते हुए पिंकी कौवी कालू से वो अमरूद लेकर खा लेती है। मेरी चोंच बहुत तेज है। माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। अगर आपने कल भी मीठा अमरूद खाना हुआ तो यहीं आ जाना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कालू बहुत खुश था। मुझे बेटा चाहिए, अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। एक बार कहा ना, जो करना है कर लो। जब मेरी तरह वो भी भूख से मरेगी तो खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। जैसी तुम काली, वैसी तेरी जबान काली। मगर गोरी कौवी अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। आज तो कालू कौवा सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरा चश्मा कहाँ है और मेरी खुशबू कहाँ रखी है तुमने? वो सामने। मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। गोरी अपने घर से चली जाती है। कालू कौवा भी सूट बूट पहनकर, ऐनक लगाकर, खुशबू लगाकर पूरी तरह तैयार हो जाता है और घर से निकलता है। वो कौवी तो पहले से ही कालू का इंतजार कर रही थी। कालू की चोंच में अमरूद देखकर वो खुश हो जाती है। मुझे पता था आज फिर आप मेरे लिए अमरूद जरूर लेकर आओगे। लो, मीठा अमरूद खाओ और बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। पिंकी वो अमरूद लेकर खा लेती है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही बात तो मैं आपसे कहने वाली थी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। तो फिर चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा उस कौवी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। ये कौन है कालू? ये तुम्हारी सौतन है। क्या पति जी, आपने मुझे बताया ही नहीं। आपकी पहले से भी एक पत्नी है। अच्छा ही हुआ
जो तुम आ गई। पहले मैं अकेली भूखी मरती थी, अब तुम भी मेरे साथ भूखी मरोगी। ये तो एक नंबर का नखट्टू है। चुप चुप कर जाओ पिंकी जी, ये बहुत काली है, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे दूसरी शादी की है। मैंने सुबह से एक अमरूद खाया है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को तो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी अपनी नई पत्नी के लिए भोजन लेकर आता हूँ। कौवा अपनी दूसरी पत्नी के लिए भोजन लेने चला जाता है। ये बहुत जालिम है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। बहन, आप कैसे फंस गई इसके जाल में? मैं समझी ये कोई अच्छा कौवा होगा, मगर आप चिंता ना करें, मेरे 7 भाई हैं। अगर इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं अपने 7 भाइयों को बुलाकर इसकी ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये सुनकर गोरी थोड़ा खुश होती है। अब पता चलेगा तुझे कालू, अब तो पिटेगा तू, जरूर पिटेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू अपनी नई पत्नी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसकी पत्नी कहती है, मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। अब शादी पुरानी हो गई है, जाओ अपना भोजन भी लाओ और मेरे लिए भी ले आना। तुम मेरे पति हो, भोजन तो तुम ही लाओगे। मैंने शादी तुमसे बेटा लेने के लिए की थी, इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम जो मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूं। काले कौवे पहले तो बड़ी बातें करता था। इसी बात पर कौवे को गुस्सा आ जाता है। वो पिंकी के 1-2 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। पिंकी जाती है और अपने 7 भाइयों को बुला लाती है। पिंकी के 7 भाई मार मार कर कौवे के पंख तोड़ देते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, ये सब मुझे मार देंगे। कौवे को मारने के बाद पिंकी अपने 7 भाइयों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे की पहली पत्नी गोरी भी अपनी बेटी के साथ भोजन लेकर आ जाती है। कालू, ये क्या, तुम्हारे तो पंख टूट गए हैं। गोरी, बहुत मारा मुझे, पिंकी के भाइयों ने बहुत मारा। चलो घर चलो, मैं पट्टी कर देती हूँ। ऐसे कौवे को अपने किए की सजा मिलती है।